नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे पता है आप ज्योति सीएनसी के अलॉटमेंट के लिए वेट कर रहे हो। तो देखो, ज्योति सीएनसी आईपीओ में आप जो अलॉटमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या है। क्योंकि अगर किसी में किसी भी चीज़ में आप अपना चांसेस के जाने बगैर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी में अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले तो आपका चांसेस पता होना चाहिए कि आपका चांसेस देखो कितना है। 0.0001% है, फिर ना आप उसे करो। क्योंकि अगर उसके बाद अगर आपका नहीं हुआ तो आपको दुख नहीं होगा कि चलो इतना चांसेस लो था तो नहीं हुआ, चलो कोई ना, फिर किसी और में ट्राई करेंगे। अगर आप चांसेस के बारे में पता नहीं करोगे, आप कूद गए एकदम अंधा, चलो जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा दुख लगता है। तो आज के इस वीडियो में उसी चांसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका चांसेस क्या बन रहा है, और बात करेंगे जीएमपी में भी कैसे गिरावट देखने को मिल रहा है। जीएमपी में लगातार गिरावट देखने के लिए जो मिला है ना, तगड़ा गिरावट ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा। और अलॉटमेंट कब आएगा सबके वीडियो में टोटल डिटेल्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग वीडियो शुरू करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलॉटमेंट ये आईपीओ ओपन कब हुआ था? 9 जनवरी। 9 तारीख को ओपन हुआ था, 11 तारीख को खत्म हुआ, और अलॉटमेंट है आज 12 तारीख को। आज रात को अलॉटमेंट है, लेट नाइट आएगा क्योंकि ये लिंकिन टाइम पे, आपको पता है कि लिंकिन टाइम पे आएगा। और लिंकिन टाइम में जब भी अलॉटमेंट आता है ना मेरे भाई, बहुत ही लेट ही आता है। अगर ये के फिनटेक में होता, अगर ये के फिनटेक पे होता तो मैं आपको बता पाता, हाँ चलो भाई 10 से पहले तो आ ही जाएगा। लेकिन लिंकिन टाइम में सच्ची में मेरी जान बहुत लेट करता है अलॉटमेंट। और बहुत कोई का सवाल होता है कि भाई मेरा तो अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, पैसा भी अनब्लॉक नहीं होगा, क्या होगा, पापा मारेगा, पापा का पैसा था। तो देखो, ऐसा नहीं होता। आपका पैसा वो लोग कभी नहीं लेगा। अगर मैं अपना बताऊं पर्सनल व्यू, मेरा मोती सन्स का पैसा आपको पता है कितने दिन बाद दिया था? 14 दिन बाद दिया। ये रिसेंट में जो 2-3 हफ्ता पहले निकला मोती सन्स का पहला पैसा मुझे 14 दिन बाद दिया, 14 से 15 दिन बाद। क्या हुआ था कि मेरा पेमेंट भी फेल्ड हो गया था और पैसा भी कट गया था, ठीक है। आईपीओ अप्लाई हुआ था, अगर मैं देखा मैंडेट तो सक्सेसफुल हो गया था, वहां पर मेरा देखा मैंने पेमेंट कर दिया, बट पेमेंट फेल्ड हुआ था और पैसा भी काट गया था। तो मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ, पैसा नहीं आया था। बैंक पे गया, बैंक पे बोला नहीं। फिर तो मैंने आपको बताया कि पैसा कैसे लाता है, उसमें मैंने जो देखो, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे पैसा लाया आपको इस वीडियो में टोटल बताया कि देखो, बैंक जाने से कोई फायदा नहीं, बैंक के पास आपका पैसा नहीं है। मैंने बताया उनको कि मेरा पैसा वहाँ पर है, उन्होंने बताया नहीं आपका पैसा बैंक पे ही है, अनब्लॉक नहीं हुआ है, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम मतलब वो देखो, अगर बताऊँ तो उनका मैनेजर से मैंने बात किया। मैनेजर ने मुझे बताया कि आपका पैसा बैंक पे ही है लेकिन वो ब्लॉक है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वो क्यों ब्लॉक है आपको खुद पता करना पड़ेगा। तो फिर मैंने मोती सन्स का जो मेल था वहाँ पर मेल किया, तो उनके तरफ से मैसेज आया कि हाँ एक गलती हो गया था कि आपका पैसा अभी भी ब्लॉक है। फिर जैसे मेल गया, मतलब 24 घंटे के अंदर, मेल करने के 24 घंटे के अंदर मेरा पैसा उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो, चलो वी आर रिटर्न इन दिस आईपीओ। तो इसका बिडिंग प्राइस था 331 का, 331 का। आई होप आपने कट ऑफ भी चूज़ किया है, 315 से 30 तक नहीं चूज़ किया। अलॉटमेंट आज है, चलो एक बार बात कर लेते हैं अलॉटमेंट चांसेस की। तो उससे पहले अगर देखो तो लॉट साइज, जो इशू साइज था 1000 करोड़ था, ठीक है। और रिटेल को कितना मिला? रिटेल को मिला था 10%। उस हिसाब से 1000 करोड़ का 10% होता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ था रिटेल के पास, और रिटेल का देखो यहाँ पे मिला था 66,800, 66,800। स्मॉल HNI 5% मिला था 2,385। बिग HNI मिला था 4,771। तो चलो एक बार हम लोग और बात कर ले अलॉटमेंट चांसेस की। तो हम लोग पहले इस वाले पेज पे जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो, हम लोग यहाँ पर जैसे आए तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि QIB ने सब्सक्राइब किया है 46 टाइम। कितना? 46। बहुत ही अच्छा गया है, बट कंपैरिजन ऑफ एनी अदर SME मेन वर्ड IPO तो ज़्यादा नहीं गया, 50 भी क्रॉस नहीं किया। अदरवाइज अगर अच्छे IPO में देखो तो रिटेल जो QIB का बहुत हाथ रहता है, 100 200 250 गुना चला जाता है, लेकिन इस पर 50 भी क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन रिटेल ने जो पैसा लगाया है 13,842 करोड़, यानी कि अप्रॉक्स 13,850 करोड़ QIB ने लगाया है। बात करें HNI की, तो देखो HNI ने 38 टाइम ओवरऑल सब्सक्राइब किया, इन्होंने पैसा लगाया 5,721 करोड़। स्मॉल HNI बिग HNI 42 टाइम सब्सक्राइब, पैसा लगाया है 4,255 करोड़। स्मॉल HNI सब्सक्राइब के अप्रॉक्स 30 टाइम, पैसा लगाया है 1,466 करोड़। और बात कर ले हमारे रिटेल के, यानी कि जो देखो, आप जितने भी वीडियो देख रहे हो मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो है रिटेल से अप्लाई किया है। HNI में बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, स्मॉल बोलो चाहे बिग,
तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर इस पे ही अप्लाई करता है, इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। 27 है सब्सक्रिप्शन, पैसा लगा है 2736। हाँ जी, तो रिटेल में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप जब किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो ना, तो किसी में सब पहले से एम्प्लॉय चूज हुआ रहता है। कौन सा एम्प्लॉय? तो देखो मैं ये वाला एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, जो कि एम्प्लॉय को मिला था 5% या 5-10% कुछ मिला था। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को कैसे मिलता है? काट कूट का। रिटेल को 10% मिला ना, वहाँ से देखो 0.5% काट लिया, दे दिया एम्प्लॉय को। एचएनआई को मिला था कितना? स्मॉल एचएनआई को 5%, वहाँ से भी कुछ पॉइंट काट लिया, उनको दे दिया। बिग से थोड़ा लिया, उनको दे दिया। ऐसे देता है एम्प्लॉय को। तो बहुत कोई रिटेल एम्प्लॉय से अप्लाई किया है। भाई आप तो एम्प्लॉय हो नहीं, आपने उस पर अप्लाई क्यों किया? तो आपका वो हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट का मीनिंग नहीं है कि आप जैसे सर्च करोगे नॉट रिकॉर्डेड फाउंड आएगा। हाँ जी, ये भी आ सकता है। और ऐसे अगर आएगा तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने तो एक हेल्दी सब्सक्रिप्शन, हेल्दी अप्लाई किया ही नहीं। इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया ही नहीं, गलत एप्लीकेशन है, तो कैसे होगा? तो बात करें रिटेल का, अगर बहुत कैंसिल हुआ, हार्डली बहुत कैंसिल हुआ, चलो हम लोग 20 पकड़ते हैं, क्योंकि कैंसिल होगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मानो, ठीक है, गलती से दूसरा मैंडेट मानो, कैंसिल करके एप्लीकेशन मानो, एक्सपायरी मानो। अगर 20, अगर ओवरऑल देखें तो 27 के जगह 20 एप्लीकेशन गया है रिटेल का। उस हिसाब से अगर देखें 20:1 निकल कर आ रहा है। हम लोग अलॉटमेंट चांसेस देखें, 40 बंदे का एप्लीकेशन ही बोलता है, आपको समझ में आएगा। 40 एप्लीकेशन में सिर्फ दो एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल में, यानी कि 40 में से 2 एप्लीकेशन को रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगा। हाँ जी, तो देखो 40 में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल में। स्मॉल एचएनआई में जैसे कि 30 गया है, तो हार्डली आप अप्रॉक्स से 25 मानो, तो 50 में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, 50 में से 2 को एप्लीकेशन मिलेगा। बिग एचएनआई से ज़्यादा कोई करता नहीं। आप जितने भी वीडियो देख रहे हो मुझे बताना कि आप बिग एचएनआई में करते हो, कि आपके लिए भी थोड़ा अच्छे से बताऊंगा फिर बिग एचएनआई में। तो बिग एचएनआई में अप्रॉक्स अगर 40 माने तो 40:1 निकल के आ रहा है। तो अगर मानो तो 80 एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 को, 80 एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ओवरऑल कितना गया है? 40 सब्सक्रिप्शन गया है ओवरऑल, बहुत ही अच्छा गया है। टोटल पैसा देखो 22,000, जो 22,000 का माइलस्टोन है वो कंपनी ने क्रॉस किया है। अगर ये 25,000 का माइलस्टोन को भी क्रॉस करता ना, तो इसमें जो जीएमपी और भी जो बायर्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईपीओ जितना दिन ट्रेड करेगा मार्केट पे, डे 2, डे 3, डे 1, उतना ही आपका जीएमपी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट जब क्लोज रहता है जीएमपी तब भी बढ़ता है, क्योंकि उस पर जीएमपी में भी बाइंग और सेलिंग होता है। जीएमपी में बायर्स आ गया, जीएमपी में सेलर्स आ गया, तो इसमें तो जीएमपी में सेलर्स ही आए। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपका अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। तो चलिए एक बार जीएमपी भी देख लेते हैं कि आपका अगर अलॉटमेंट हुआ, क्या नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में लिस्ट होगा, कौन सा होगा, या फिर आपका जीरो सम वाला हो जाएगा कि एकदम नेट, एकदम देखो नेट पे लिस्ट हुआ 0% पे। तो चलिए जीएमपी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम आपको दिखाए ज्योति का जीएमपी, तो अभी के टाइम ज्योति का जीएमपी चल रहा है 50। उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 15% का प्रॉफिट होगा। कितना? एक लॉट पे 15% का प्रॉफिट होगा। अगर इसे हम पैसों में तोले तो आपका एक लॉट पे अप्रॉक्स मानो तो 2250 का प्रॉफिट होगा। कितना? एक लॉट पे 2250 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप जीएमपी में गिरावट देखो, पहले आपका जीएमपी कितना चल रहा था? 100 का जीएमपी चल रहा था, अभी चल रहा है 50 का, यानी कि जीएमपी में 50% का फॉल आया है। कितना? जीएमपी में 50% का फॉल आया है। कुछ छोटा फॉल नहीं है मेरे भाई। जहां पर आपका प्रॉफिट सोचो 15,000 होने वाला था, तो वहां पे होने वाला है 7,000। यही है ना 50%। आप छोटे में 50 देखते हो तो समझ नहीं आता। ये एग्जाम्पल दिया। तो आपका पहले जो प्रॉफिट होने वाला था कितना हो रहा था? यहाँ पे देखो 30% का, यानी कि 4,500, 4,600 का प्रॉफिट हो रहा था एक लॉट पे। लेकिन अभी वो प्रॉफिट कितना होगा? 2250 का, पूरा 50 हो गया। सोचो क्या पता आते आते नेगेटिव में भी लिस्ट हो है। जीएमपी में गिरावट देखो, पहले दिन गिरा कितना? अप्रॉक्स इधर का 23% पहले दिन गिरा। नेक्स्ट डे गिरा भाई, नेक्स्ट डे भी देखो एकदम 20 से 30 पॉइंट तक नेक्स्ट डे भी गिरा। तो आपको रोज गिरावट देखने को मिला। और जस्ट 2 दिन से यहाँ से देखो 4 पॉइंट ऊपर, फिर 2 पॉइंट ऊपर गिर रहा है। 20-30 पॉइंट गिर रहा है जब, और जब बढ़ रहा है तो देखो 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, गिनने का टाइम 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, ऐसे करके। तो यही जीएमपी का खेल। ये भी एक जो ऑपरेटर का जो चाल होता है कि जीएमपी को नीचे लाएगा, आप सेलिंग कर दोगे डर से कि मेरा, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ तो आप लिस्टिंग के दिन ही आप सेलिंग करके निकल जाओगे कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है हटाओ, इसे लॉस में ही काटो। और आप
और आप यहाँ पे जैसे ही काटोगे मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर, जैसे आपको इनोवा में दिखा, इनोवा में लिस्ट हुआ था 0.1% पे, और ये भागते भागते तो देखो उसी दिन 10-15% ऊपर चला गया। आपको पता है रोज सर्किट लग रहा था इनोवा में, अभी देखना आप जाके देख सकते हो। तो देखो अभी मैंने आपको जीएमपी बताया 50% चल रहा है, जीएमपी 50% फॉल हो चुका है और अभी भी जीएमपी 50 ही चल रहा है। उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 2250 का प्रॉफिट हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है जीएमपी आने वाले दिनों में यहाँ से भी फॉल कर जाए या फिर ऊपर भी जा सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते। यह तो जीएमपी बायर्स और सेलर्स का गेम है, वो जो सोचेगा वही होगा। तो देखो मैंने आपको जीएमपी भी क्लियर कर दिया, अलॉटमेंट चांसेस भी क्लियर कर दिया। अलॉटमेंट कब आएगा, तो लेट नाइट में आएगा, क्योंकि लिंकिंग टाइम में अलॉटमेंट लेट ही आता है। ये अगर की देखो के फिनटेक में होता या फिर बिग शेयर पे होता तो मैं आपको बताता हाँ जल्दी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लेट ही होगा। डेबिट क्रेडिट मैसेज जैसे आना शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप वीडियो को सेव कर लो, आपका अगर डेबिट और क्रेडिट का मैसेज आना शुरू हो जाए, मुझे बस इस वीडियो के कमेंट में आके एक बार बता देना, हाँ जी भाई मेरा डेबिट और क्रेडिट का पैसा देखो एसएमएस आ चुका है, तो मैं सबको और जानकारी दे दूंगा। देखो मेरा एक सब्सक्राइबर का उनका डेबिट क्रेडिट मैसेज आ चुका है सबसे पहले, आप भी अपना जाके चेक करो आपका भी हो सके आ गया है या नहीं। तो देखो मैंने आपको टोटल ओवरऑल बता दिया, डेबिट क्रेडिट जीएमपी अलॉटमेंट सब कुछ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब से लेके बाय, जय हिंद जय भारत।